हाय एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं एंड हमारे क्वेश्चन का नाम है क्वींस परमुटेशंस 2D एज 2B। तो ये करने से पहले आपने 1D का केस तो देख ही लिया है। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, आपने परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पहले करे हैं। तो जो लॉजिक होगा इस क्वेश्चन का वो उन्हीं क्वेश्चन के जैसा सिमिलर होगा, ठीक है। तो वो चीज थोड़ा अपने दिमाग में रख के चलिएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। यू आर गिवन अ नंबर एन, हमें एक एन नाम का नंबर दिया गया है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे चेस बोर्ड का साइज। और चेस बोर्ड का साइज क्या है? एन क्रॉस एन, ठीक है। मान लीजिए अगर एन की वैल्यू हमें 4 दी गई है तो चेस बोर्ड का साइज क्या होगा? 4 into 4, ठीक है। नाउ सेकेंड लाइन में हमें दिया गया है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द परमुटेशंस इन विच एन क्वींस कैन बी प्लेस्ड ऑन एन क्रॉस एन चेस बोर्ड। तो हमें क्या करना है? कैलकुलेट करनी है वो सारी परमुटेशंस जिसकी हेल्प से जिनकी हेल्प से हम अपनी एन क्वींस को, टोटल नंबर ऑफ क्वींस को अपने एन क्रॉस एन चेस बोर्ड पे प्लेस कर पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें प्रिंट कराने हैं वो सारी परमुटेशंस। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, ये जो सारी क्वींस हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, यानी कि वो सारी अलग अलग हैं, कोई भी सिमिलर नहीं है। देखो, हमें एन दिया गया है और हमें एन क्रॉस एन का चेस बोर्ड दिया गया है। ये चेस बोर्ड का साइज है, ठीक है। तो मान लीजिए एन की वैल्यू 4 है, यानी कि हमारे पास 4 क्वींस हैं। तो चेस बोर्ड का साइज क्या हो जाएगा? 4 into 4 दैट इज 16। तो एक 2D एरे बना लिया। और ये हमारे कितने सेल्स हो गए? 16। तो हमारे चेस बोर्ड का साइज टोटल कितना हो गया? 16। तो याद कीजिएगा, हमने अभी 1D के केस में क्वेश्चन करा था जिसमें हमारे पास 3 बॉक्सेस थे और 2 डिस्टिंक्ट आइटम्स थी। तो सिमिलर वो क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 2D का केस आ गया और ये हमने 1D के केस से करा था, ठीक है। तो चलिए देखिएगा हमने क्या किया था। यहाँ पे हमारे पास 3 बॉक्सेस है, 1 2 3। हमें परमुटेशंस निकालनी है। 1 और 2 हमारे 2 डिस्टिंक्ट आइटम्स हैं। तो हम इनको कैसे प्लेस करा सकते हैं 1 और 2 को? तो सबसे ये करने से पहले देख लेते हैं इसकी परमुटेशंस कितनी पॉसिबल है। 3p2, यानी कि हमारे पास इसकी सिर्फ 6 परमुटेशंस पॉसिबल हैं। तो चलिए वो सारी परमुटेशंस लिखते हैं। यहाँ पे अगर 1 आएगा तो 2 यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अगर 1 यहाँ पे होगा 2 यहाँ पे हो सकता है। और अगर 1 यहाँ पे हुआ तो 2 यहाँ पे हो सकता है। अगर मैं बात करूं परमुटेशंस की तो क्या होगा? 2 1 1, 2 स्पेस 1 और स्पेस 2 1, ठीक है। तो देखो, अगर हमारी क्वीन 1 यहाँ पे प्लेस हो गई तो अब Q2 के पास कितने मेथड्स हैं खुद को प्लेस करने के? ये टोटल 16 सेल्स हैं। 16 में से एक ऑक्युपाइड हो गया तो Q2 कितने सेल्स में आ सकता है? उसके पास 15 प्लेसेस हैं खुद को प्लेस करने के लिए। सिमिलरली अगर Q1 Q2 प्लेस्ड है और Q3 को अपने आप को प्लेस करना है तो हमारे पास 16 टोटल सेल्स थे, 2 क्वींस ऑलरेडी प्लेस्ड हैं। तो हमारे पास Q3 के लिए टोटल 14 सेल्स हैं खुद को प्लेस करने के लिए, ठीक है। तो इसका ट्री देख लेते हैं। 1D के केस में हमारे पास ट्री कैसे बन रहा था? हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट आइटम्स है ना, 1 और 2। और कितने बॉक्सेस थे? 3, ठीक है। तो आइटम 1 के लिए हमारी कितनी परमुटेशंस पॉसिबल थी? देखो, हमारा 1 यहाँ पे आ सकता था, यहाँ पे और यहाँ पे। अब आइटम 2 पे आते हैं तो इस आइटम 2 के पास कितने वेज हैं खुद को प्लेस करने के लिए? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। ये यहाँ पे 1 1 ऑलरेडी है, यहाँ पे 1 बीच में है और यहाँ पे 1 एंड में। तो देखते हैं 2 कहाँ कहाँ पे आ सकता है। एक तो 2 यहाँ पे आ सकता है, एक 2 यहाँ पे आ सकता है। अब 2 यहाँ पे आ सकता है या यहाँ पे आ सकता है, एक 2 यहाँ पे आ सकता है या यहाँ पे आ सकता है। तो देख लीजिए हमारे पास वो सारी परमुटेशंस आ चुकी हैं जिससे कि हम अपने आइटम को प्लेस करा सकें, ठीक है। तो चलिए अब इसको कोड करने की कोशिश करते हैं 2D के केस में। तो सबसे पहले हम एक फॉर लूप चला लेंगे, आउटर फॉर लूप। और ये कहाँ तक चलेगी? चेस के साइज तक। ये हमारी रो के लिए है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमें जो है परमुटेशंस 2D के केस के लिए निकालनी है तो हमें 2 लूप्स लेनी पड़ेंगी, एक इनर और एक आउटर।
ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे थे, हम चेक कर रहे थे इज इक्वल्स टू 0। अगर ये हमारी 0 है तो हमें क्या करना था, क्वीन प्लेस सो फार, यानी कि अभी तक कितनी क्वींस प्लेस्ड हो चुकी हैं वो पहले देखो। जब ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है तो ये 0 है इनिशियली, हम यहाँ पे 1 ऐड करा देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम अपने इस मेथड को कॉल लगा देंगे, क्वीन परमुटेशन, राइट। और इसमें क्वीन प्लेस सो फार को 1 से बढ़ा देंगे, अभी तक एक क्वीन प्लेस हो चुकी है। उसके बाद टोटल क्वींस और चेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वेक्टर ले रखा है, ठीक है। वेक्टर हम एरे 2D एरे और कुछ भी एरे लेने से ज्यादा हम प्रेफर वेक्टर करते हैं C++ के केस में, ठीक है। इसके बाद हमें बैक ट्रैक करने के लिए अगर हमारी क्वीन सही जगह पे नहीं प्लेस हुई तो इसको 0 रख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना बेस केस देखेंगे, इफ क्वीन प्लेस सो फार, अगर मेरी टोटल क्वींस के इक्वल हो गई है तो हमें कुछ करना है। क्या करना है वो देखते हैं। लूप चलाइए, सॉरी यहाँ पे साइज फंक्शन आएगा और i++, ठीक है। यहाँ पे अगेन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 0 के लिए j इनर लूप है, ये chess 0.size j++। अब हमें क्या करना है, अगर हमारी क्वीन इस सेल पे 0 नहीं है, दैट मीन्स हमें कुछ करना है, हमें कुछ प्रिंट कराना है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी कोई क्वीन पड़ी हुई है, क्योंकि हमारा जो सेल है वो 0 नहीं है। और अगर वो 0 है तो हमें तब भी कुछ करना है, कुछ क्या करना है, हमें प्रिंट कराना है। तो उसके लिए हमें अपना आउटपुट फॉर्मेट देखना होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा आउटपुट फॉर्मेट क्या है। Q1 स्पेस Q2 डैश स्पेस डैश, फिर हमारा जो स्पेस है उसके बाद Q1 स्पेस डैश, इस तरह से हमें अपनी आउटपुट प्रिंट करानी है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वीन, उसके बाद हम chess i j, ठीक है। और देख लेते हैं उसके बाद हमें क्या करना है, और एंड लाइन में मूव कराना है। यहाँ पे क्या होगा, और स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे एंड लाइन तो नहीं आएगी ऑब्वियसली। अब यहाँ से बाहर निकल के हमें अपना कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव कराना है। सिमिलरली हियर हमें अपना कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कराना है और रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आ रहा है, ओके 26 लाइन पे। तो चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। 26 लाइन पे यहाँ पे सेमीकोलन भी आएगा। यहाँ पे अगेन अब 39 लाइन पे हमें जो है वो एरर मिल रहा है, ओके। तो यहाँ पे TQ आना है हमारा, जो देखिए पैरामीटर TQ पास है और हम TR दे रहे हैं। अगेन कुछ और भी एरर आ रहा है 39 पे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम TQ दे रहे हैं, ठीक है। और okay, so was not declaring this code. Okay, so what I have to do, I have to write it here.
Okay, now again let's try to run this code. So you can see our output has got accepted. So थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं।